जय भगवान की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय हो कृष्ण भगवान की। 18वां अध्याय अथ अष्टादशो अध्याय। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेश निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। श्री कृष्ण भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोषवदिते के प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप त्यागने योग्य नहीं है। तत्र त्यागे भर्त सतम त्यागो पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतानि तु कर्माणि संगता फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इसलिए है पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर तामस त्याग कहा गया है। यत कर्म काय क्लेश त्यजेत स कृत्वा रासम त्यागम नैव फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही, ऐसा समझ कोई क्लेश के भय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्ता फलम चैव स त्यागः सात्विको। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। ना द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते
त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देह भृता शक्तम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तयभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्यतु न तो सन्यासीनां कवचित्। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा और बुरा मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तुम मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च विविधाश्च प्रतिष्ठा दैवं च वात्र पंचम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिक और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वांग मनो वीर्यत कर्म प्रारब्ध है न्यायम वा विपरीतम वा पंचते तस्य हेतवः। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। तत्रैवं सति कार्तमात्मनं केवलं तु यः पश्यत कृत बुद्धि त्वन्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमा लोकान् हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते थी त्रिविध है संग्रह। ज्ञान और ज्ञेय ये 3 कर्म प्रेरणा है और कर्म था ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तुम मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तजं विद्वि सात्विकम्। जिस ज्ञान से पृथक सब भूतों में एक विनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानं नाना भावन पृथग्विधान व्यति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानं विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यत्तु कृच्छन वदेकस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम् अतत्वार्थ वदल पंचदाह्यतम। परंतु जो एक कार्य रूप शरीर पूर्ण के दृश्य आसक्त जो बुद्धि वाला तात्विक और तुच्छ है, वह तामस है। नियत रहितम कृतम
अफल प्रेम सुना सात्विक मुचित, जो से नियत किया और कर्ता हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राय की वह जाता है। यतु कामे कर्म पुनः क्रियते आयासम तद्रामुदाह्य, कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम मोहादर कर्म यत समुच्यते, जो कर्म परिणाम हिंसा और समर्थ को ना विचार कर केवल अज्ञान किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। संगो अनादि धृत्युत सह समन्वित है, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर है सात्विक उच्च, जो करता संग रहित अहंकार के बोलने वाला उत्साह से युक्त के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोक से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप सुलभो हिंसात्मको श्रुति ही, हर्ष शोकान्वित है कर्ता राजस है कीर्तित है, जो कर्ता आसक्ति से युक्त के फल को चाहने और लोभ दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला और हर्ष से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त है प्रकृत है स्तब्ध है शठो नैष्कृति को अलस है, विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते, जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त दुष्ट करने वाला और शोक करने वाला आलसी और वह तामस कहा जाता है। बुद्धर भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्री विधम शृणु, प्रोच्यमानम शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, हे धनंजय अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुण के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णतया से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भयाभय, बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्म अधर्मं च कार्ये च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी, हे पार्थ मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्मिति या मन्यते तम सावृता, सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। द्वितीया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः, योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी, हे पार्थ जिस अभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धार्यते अर्जुन, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी, परंतु हे पृथ्वीपुत्र अर्जुन फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। ये स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी, हे पार्थ दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण की रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है।
सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भर्तृषभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विस्मीव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मातम बुद्धि प्रसादजम। हे भरतश्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है तो परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोगाद दग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमीव तत्सुखम रासम समृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मन है निद्रालस्य प्रमादोत्थम तताम समुदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथ्व्यां वादिवी देवेषु वा पुनः तत्सतम प्रकृतिर्जैन मुक्तम यदेभिषयात्री वीरगुण है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुण है। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकरम स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। सवे सवे कर्मण्य भारत संसिद्धिं लभते नरः सब कर्म निरतः सिद्धिं तथा यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तो सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम भयचर्य सिद्धिं विदन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान सब धर्मो विगुण है पर धर्मास्तवनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सब धर्म को करता हुआ
पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विकसित है। कर्म सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, सप्रिहार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्ठ कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। समासेनैव कौन्ते निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञानियों की प्रानिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्ममानं नियमय च। शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विउदस्य च। विवक्तसेवी लघ्वासी यत्वाक्काय मानसः। ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग का प्राण रहने वाला, ममता रहित और शांतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यस्तास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मोपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सब बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्तवाला हो। मच्चितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यसि अथ चेतवमहंकारान् श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदहंकारमाश्रित्य नायो तस्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा।
स्वभावजेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्ये स वशो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, या मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुष्वे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैश्यते संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता